दोस्तों, महिलाओं की माहवारी यानी कि पीरियड्स को लेकर हमारे समाज में ज्यादा बातें नहीं होती हैं। जब किसी महिला को सैनिटरी पैड्स चाहिए होते हैं तो काली पॉलिथीन या फिर कागज में छुपाकर उसे दिया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में इन सारी चीजों के बारे में बात करना सही नहीं माना जाता है। पर दोस्तों, आज हम समाज के सारे बंधनों को तोड़ते हुए आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसके बनने के प्रोसेस को आप सभी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप माने या फिर ना माने, सैनिटरी पैड्स की बदौलत ही कई सारी महिलाएं एक सुरक्षित और हाइजीनिक जीवन जी पा रही हैं। और जिनके पास ये सुविधा नहीं है उनको कितनी तकलीफ होती है इसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ये चीज जानना तो बनता है कि आखिर महिलाओं के लिए वरदान साबित होने वाला ये सैनिटरी पैड आखिर बनता कैसे है और इसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है या फिर इसमें कोई गड़बड़ होती है? आज हम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे। सैनिटरी पैड को बनाने की शुरुआत होती है दोस्तों इन बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीन से, जहां कॉटन के खेत से कॉटन यानी कि रुई को निकाला जाता है। ये मशीनें बहुत ही तेजी से बड़े बड़े खेतों से सिर्फ कुछ ही घंटों में सभी कॉटन निकाल लेती है। दोस्तों, ये मशीन दिखने में जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतनी ही ज्यादा खास भी होती है, क्योंकि ये न केवल खेतों से कॉटन निकालने का काम करती है बल्कि उन्हें बड़े बड़े रोल में पैक करने का भी काम इस मशीन के अंदर ही ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है। और फिर ये मशीन इन बड़े बड़े रोल्स को आराम से रख देती है। सभी फसलों को काटने और उन्हें इकट्ठा रोल करने के बाद बड़े बड़े ट्रकों में लोड किया जाता है, जिसके बाद ये ट्रक कॉटन को फैक्ट्रियों के अंदर ले जाते हैं, जहां पर कॉटन और उससे निकलने वाले बीज को अलग अलग कर दिया जाता है। पर दोस्तों, कॉटन से निकलने वाला जो बीज होता है उसे फेंका नहीं जाता है, बल्कि इन बीजों से या तो तेल निकाला जाता है या तो इन्हें फार्मा कंपनियों को बेच दिया जाता है, जो इसे अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करती हैं। असल में कॉटन के इन बीजों का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। इसके अलावा कॉटन के बीज में ढेर सारे विटामिन भी मौजूद होते हैं, जिसका इस्तेमाल कुछ लोग अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। और इसीलिए कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इन कॉटन के बीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही रुई बीज से अलग होती है उसे सैनिटरी पैड बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर भेज दिया जाता है, जहां सबसे पहले तो रुई को अच्छे से साफ किया जाता है, क्योंकि सैनिटरी पैड बनाने के लिए रुई का साफ सुथरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन साफ सुथरी रुई को कर्मचारी इलेक्ट्रिक तराजू में 6 ग्राम के हिसाब से पैड के आकार में रख देते हैं। इन रुइयों का वजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर रुई कम या ज्यादा हो गई तो सैनिटरी पैड ठीक से नहीं बन पाएगा और इस्तेमाल करने में महिला को तकलीफ होगी। इसलिए रुई को बिल्कुल वजन के हिसाब से सेट किया जाता है। किसी पैड में रुई जरूरत से ज्यादा ही कम हो गई तो सैनिटरी पैड लीक भी कर सकता है। अब जब एक तरफ वर्कर्स रुई को सांचे में डालते हैं, तब तक फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में बाकी के वर्कर्स सेलुलोज के इस बड़े से रोल को रोलिंग मशीन के अंदर सेट कर देते हैं। जैसे ही रोलिंग मशीन को शुरू किया जाता है तो ये कटिंग मशीन इन सभी सेलुलोज से सैनिटरी पैड के नीचे वाले हिस्से को तैयार करके उसके ऊपर 60 ग्राम रुई की चादर ऑटोमेटिकली बिछा देती है। और फिर डाली जाती है एक ऐसी चीज जो सैनिटरी पैड को इतना ज्यादा जरूरी बनाती है। हम बात कर रहे हैं पॉलीमर पाउडर के बारे में। ये वही पाउडर है दोस्तों जिसका सिर्फ कुछ ग्राम लगभग 1 लीटर पानी या फिर खून को अपने अंदर सोख कर करीब 8 से 10 घंटे तक जेल के रूप में बदल कर रखता है। अब पैड के ऊपर रुई और पॉलीमर पाउडर डालने पर उसके ऊपर सेलुलोज की एक और लेयर लगाई जाती है और फिर उसे अच्छी तरह से सिल दिया जाता है। अब इन सिले हुए पैड के नीचे वाटर रेजिडेंट के लिए अलग से एक पॉलिथीन लगाई जाती है। ये पॉलिथीन पैड्स के ऊपर भी लगाई जाती है, बस फर्क इतना होता है कि नीचे वाली वाटर रेजिडेंट की लेयर हार्ड होती है और ऊपर वाली लेयर इतनी ज्यादा हल्की होती है कि उसे आसानी से हटाया जा सके। लेकिन दोस्तों, अभी भी ये पैड पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बहुत ही सेंसिटिव समय में महिलाएं बॉडी के लिए बहुत ही सेंसिटिव हिस्से में लगाती हैं, जिसके लिए इन पैड्स का पूरी तरह से सुरक्षित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए जब पैड पूरा बनकर तैयार हो जाता है तो उसे अल्ट्रावायलेट किरणों के चैम्बर से गुजारा जाता है, ताकि इनके ऊपर लगे हुए बचे कुचे वायरस और गंदगी वगैरह सब कुछ खत्म हो जाए और सैनिटरी पैड पूरी तरह से सुरक्षित और कीटाणु रहित हो जाए। सभी सैनिटरी पैड को अल्ट्रावायलेट किरणों से गुजरने के बाद डिमांड के हिसाब से अलग अलग साइज के बॉक्स में डालकर मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने ये तो देख ही लिया होगा कि फैक्ट्रियों के अंदर महिलाओं की जिंदगी बचाने वाले सैनिटरी पैड कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल आप रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर करते होंगे। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।